RNA-T होता है, ठीक है। अब सेल का अगला पार्ट देखते हैं, क्रोमोजोम। क्रोमोजोम क्या होता है, मतलब गुणसूत्र। मैंने उसमें स्ट्रक्चर में दिखाया था ना कहाँ गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। DNA के ऊपर होता है क्रोमोजोम, क्रोमोजोम के ऊपर होता है जीन, ऐसे दिखाया था मैंने। तो जो क्रोमोजोम होता है, इसका खोजकर्ता कौन था, बेंडन। बेंडन नामक वैज्ञानिक ने इसको खोजा था। ये क्या होते हैं, ये अटैच्ड ऑन DNA और इट बिकम्स विजिबल ड्यूरिंग सेल डिवीजन प्रोसेस। ये क्या होते हैं, क्रोमोजोम DNA के ऊपर संलग्न होते हैं और ये केवल और केवल कोशिका विभाजन के समय दिखाई देते हैं, ठीक है। अब कोशिका विभाजन क्या होता है, पुरानी कोशिकाएं जो होती हैं वो टूटकर नई कोशिका का निर्माण करती हैं, यही होता है कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन, ठीक है। अब देखते हैं क्रोमोजोम। क्रोमोजोम जो होता है वो जोड़े में पाए जाते हैं, हमेशा जोड़े में पाए जाते हैं, सिंगल क्रोमोजोम कभी नहीं होगा, ठीक है, याद रखना। ह्यूमन की बात करते हैं तो ह्यूमन में 23 पेयर्स, बोले तो 46 पेयर, 46 पाए जाते हैं, सॉरी 23 पेयर या 46 नंबर में, ठीक है, पाए जाते हैं क्रोमोजोम। और इसमें 2 टाइप्स होते हैं, कौन कौन से, इसमें एक होता है ऑटोजोम, जो होते हैं 22 पेयर में, ठीक है। ये मेल और फीमेल दोनों में पाए जाते हैं, दोनों में कॉमन होते हैं ऑटोजोम्स। दूसरा होता है एलोजोम। एलोजोम जो होता है वो एक पेयर होता है जो डिफरेंट होता है, ठीक है। ये मेल में अलग होता है और फीमेल में अलग होता है, ठीक है। जो एलोजोम होता है उसको सेक्स डिटरमाइंड क्रोमोजोम बोला था, मतलब लिंग निर्धारण करने वाला गुणसूत्र, ठीक है। अब ये अलग कैसे होता है देखते हैं। मेल में ये क्या होता है, XY के रूप में डिनोट किया जाता है और फीमेल में XX के रूप में डिनोट किया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं कि यदि फादर और मदर के क्रोमोजोम होते हैं तो बच्चे पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। ये जो चूँकि फादर का क्रोमोजोम XY होता है, मदर का XX होता है, ठीक है। तो अगर फादर का X क्रोमोजोम और मदर का X क्रोमोजोम आपस में मिला, चूँकि 22 तो इक्वल है, मतलब दोनों में बराबर होता है। जो 23वां पेयर होता है उसमें डिफरेंस होने से बेबी में डिफरेंट हो जाता है, मतलब बॉय होगा या गर्ल होगी, ठीक है। जो 23वां जोड़ा होता है उसका अगर फादर का X और मदर का X आपस में मिल जाता है तो गर्ल बन जाती है, और फादर का Y और मदर का X मिलता है तो बॉय बनता है, लड़का पैदा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक गलत अवधारणा रहती है कि कोई औरत को बच्चा, अगर लड़की लड़की हो रही है तो वो सभी दोष देते हैं कि औरत को बच्चा लड़का लड़का नहीं हो रहा। तो उसका मेन रीज़न क्या होता है, फादर उसका जिम्मेदार होता है, मदर नहीं। तो अभी जान गए होंगे कि कैसे फादर जिम्मेदार होता है, लड़का होगा या लड़की। अब एक चीज़ देखते हैं, जो ट्रांसजेंडर्स होते हैं, किन्नर, इनमें क्या होता है, ठीक है। जो किन्नर होते हैं इनमें एक क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम डिसीज हो जाती है, मतलब इसी के कारण ये इनके गुणसूत्र में डिस्टर्बेंस हो जाता है, जिसके कारण ये किन्नर पैदा हो जाते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, ये मेल क्रोमोजोम के जो होते हैं क्रोमोजोम, उसमें कोई प्रॉब्लम होने से ट्रांसजेंडर हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, क्योंकि मेल क्या होता है, X और Y ये होते हैं मेल, ठीक है। तो 24 पेयर मतलब 44 तो कॉमन हो गए, प्लस X कॉमा Y ये क्या होगा, मेल, मतलब 44 प्लस X प्लस Y अगर ये होंगे तो मेल होगा, मतलब 44 45 46 मतलब 46 होगी, ये मेल बन जाएगा। लेकिन जब इसमें फीमेल का एक क्रोमोजोम X आके जुड़ जाता है तो ये ट्रांसजेंडर बन जाता है। फीमेल का X जुड़ के एक जुड़ता है तो ट्रांसजेंडर बन जाता है, मतलब मेल के 44 प्लस X प्लस Y प्लस X, फीमेल का एक जुड़ गया तो ट्रांसजेंडर हो जाता है, ठीक है। अब टोटल कितने हो गए, 44 45 46 47, टोटल कितना हो गया 47, होने कितने चाहिए 46। और देखो हमें, मैंने एक चीज़ बताया था कि हमेशा पेयर्स में होते हैं, ठीक है। चूँकि 47 हो गया तो पेयर्स है नहीं, इसलिए डिस्टर्बेंस हो जाता है और ये ट्रांसजेंडर पैदा हो जाते हैं, ठीक है। अब एक एक सिंड्रोम और होता है, कैट सिंड्रोम। कैट सिंड्रोम क्या होता है, यह बच्चा, इसमें क्या होता है, बच्चा जो रोता है तो बिल्ली जैसी आवाज़ निकालता है, ठीक है। ये क्या होता है, ये 5th पेयर में गड़बड़ी होने से ऐसा होता है, ठीक है। 5वें जो पेयर होता है क्रोमोजोम का, उसमें कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो कैट सिंड्रोम हो जाता है, ठीक है। अब देखते हैं कि कुछ चीज़ें देख लेते हैं किसमें कितने पेयर पाए जाते हैं। कैट में 19 पेयर्स पाए जाते हैं, मच्छर में 6 पेयर पाए जाते हैं, गेहूं में 21 पेयर्स, एंड मटर में 7, टमाटर में 12, आलू तंबाकू में 18, चिंपैंजी में 24 पेयर्स पाए जाते हैं क्रोमोजोम के, ठीक है। अब अगला देखते हैं जीन। जीन क्या होता है, जो जीन होता है ये भी DNA में क्या होता है, क्रोमोजोम के ऊपर पाए जाते हैं जीन। इनके खोजकर्ता कौन थे, जॉनसन, ठीक है। स्टडी ऑफ जीन्स क्या कहलाता है, जेनेटिक्स, अनुवांशिकी कहलाता है, ठीक है। अब फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन थे, फादर ऑफ जेनेटिक्स जो थे वो ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल फादर ऑफ जेनेटिक्स कहे जाते हैं, ठीक है।
ग्रेगर जॉन मेंडल ने एक जो एक्सपेरिमेंट किया था उसके लिए मटर के पौधों को सिलेक्शन किया था। तो उस मटर के पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? उसका नाम होता है पाइसम स्टीबम। जो जीन होता है वो बेर की जैसी आकृति का होता है, ठीक है। अब जीन का काम क्या होता है? जीन का काम होता है जेनेटिक्स कैरेक्टर, जो अनुवांशिक गुण होते हैं, जैसे हाइट हो गई, बालों का कलर हो गया, स्किन का कलर हो गया, आई का कलर हो गया, इनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाना, ये होते हैं, ठीक है। ह्यूमन बॉडी में देख लेते हैं कितने जीन पाए जाते हैं। ह्यूमन बॉडी में अप्रॉक्स 30,000 जीन पाए जाते हैं, ठीक है। एक याद रखना, टर्नर सिंड्रोम एक होता है बीमारी, इस ये क्या होता है, इसमें लड़कियों में बांझपन की समस्या आ जाती है टर्नर सिंड्रोम के कारण, ठीक है। अब देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, अगला भाग होता है माइटोकॉन्ड्रिया। इसको हिंदी में माइटोकॉन्ड्रिया ही बोला जाता है। इसकी हिंदी मीनिंग होती है सूत्र कणिका, ठीक है। ये क्या होता है? ये पावर हाउस ऑफ सेल होता है, मतलब कोशिका का शक्ति ग्रह बोला जाता है इसको। खोजकर्ता कौन थे? अल्टमैन। जो माइटोकॉन्ड्रिया वर्ड है, इसका नाम वो किसने दिया था? बेंडा ने दिया था, ठीक है। अब देख लेते हैं, यह जो होता है सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ सेल होता है, ठीक है। सेल मतलब कोशिका का दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है, ठीक है। यह डबल मेम्ब्रेन मतलब होता है, दोहरी झिल्ली के अंदर पाया जाता है, ठीक है। मैंने बताया था लार्जेस्ट पार्ट ऑफ सेल वो क्या था? न्यूक्लियस था। और सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ सेल का क्या हो जाएगा? सेल हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं कि इसमें क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? रेस्पिरेशन मतलब श्वसन की प्रक्रिया होती है, ठीक है। देखिए ये माइटोकॉन्ड्रिया का होता है स्ट्रक्चर होता है। ये जो आउटर मोस्ट इसकी मेम्ब्रेन होती है इसको बोलते हैं क्राइस्टी, बोलते हैं वल्कुट। और इसके अंदर जो होता है वो मैट्रिक्स होता है अंतस्थ। और ये अंदर ऐसी संरचना पाई जाती है। इसके बीच में ये जो खाली स्थान पाया जाता है इसको बोलते हैं मतलब यही खाली स्थान में जो एनर्जी होती है वो एटीपी के रूप में स्टोर हो जाती है, ठीक है। अब रेस्पिरेशन कैसे होता है? देखिए, चूँकि हम लोग जो सांस लेते हैं तो उसके अंदर ऑक्सीजन केवल नहीं जाता, केवल एयर अंदर हम लोग लेते हैं। जब सांस लेते हैं तो एयर अंदर जाता है हमारे अंदर, उसमें से केवल ऑक्सीजन ही हमारे ब्लड में घुलता है। जब हमारे ब्लड में घुलता है तो ब्लड में ऊपर से जो ग्लूकोज होता है उसका ब्रेकडाउन कर देता है, ठीक है। तो एयर का अंदर जाना, ऑक्सीजन का ब्लड में घुलना और ऑक्सीजन से ही ग्लूकोज का टूटना, ये होता है श्वसन में, ठीक है। तो ऑक्सीजन क्या हो, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन, ये ग्लूकोज होगा। ऑक्सीजन ने इससे रिएक्शन किया तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एक एनर्जी मिलती है एटीपी के रूप में। एटीपी क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, ठीक है। तो यही ऊर्जा एटीपी के रूप में इस माइटोकॉन्ड्रिया के खाली वाले स्थान पर जो है ना स्टोर हो जाती है एनर्जी, ठीक है। तो ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया। तो कैसा लगा वीडियो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।